बिलो इन रैंक, रैंक में नीचे। जब किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से निम्न पद मतलब बिलो पद पर या कम शक्ति वाला माना जाता है, तब बिलो प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को दूसरे से पद में या पावर में कम दिखाना हो तो तब हम बिलो प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ है बिलो का से नीचे, के नीचे। When identifying someone of a lower rank or with less power than someone else, मतलब रैंक के अनुसार से निम्न स्तर, inferior to, as in rank. When we want to refer to jobs, position and ranks less important, मतलब जो महत्ता है उससे जॉब को, पोजीशन को या रैंक को नीचे दिखाना हो तो तब हम बिलो प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट का पद कैप्टन से नीचे होता है। इन द इंडिया आर्मी ए लेफ्टिनेंट इज बिलो ए कैप्टन। आज की बैठक में वरिष्ठ स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं है। नो वन बिलो सीनियर लेवल इज अलाउड इन द मीटिंग टुडे। आज की बैठक में वरिष्ठ स्तर से नीचे के किसी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं दी जाती है या नहीं है, बात एक है। इज़ अलाउड, ये पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इज़ एम आर के बाद। सभी कर्मियों, कप्तान और उससे नीचे के को ड्यूटी पर रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया। ऑल पर्सनल कैप्टन एंड बिलो वर ऑर्डर्ड टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी। यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया गया है, वर ऑर्डर्ड मतलब ऑल पर्सनल, PERSONNEL, पर्सोनल मतलब कर्मी, कर्मचारी, और एक PERSONAL होता है पर्सनल में ना, निजी या व्यक्तिगत। ऑल पर्सनल मैंने सभी कर्मियों, कैप्टन एंड उससे नीचे के को ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए आदेश दिया गया है, वर ऑर्डर्ड टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी। वह इस विभाग में वरिष्ठ स्तर से नीचे रहेंगी। शी विल रिमेन बिलो सीनियर लेवल इन दिस डिपार्टमेंट। वह इस विभाग में जो सीनियर लेवल है उससे नीचे रहेंगी। तो इस प्रकार हम किसी कर्मचारी को रैंक में नीचे दिखाते हैं तो तब प्रेपोजिशन बिलो का प्रयोग किया जाता है।
वह अपने वरिष्ठ से बहुत नीचे रैंक पर है। ही रैंक्स फार बिलो हिज सुपीरियर। यहाँ पर रैंक्स जो है एज ए वर्ब का काम कर रही है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर कर्ता या सर्वनाम सिंगल है तो ही प्रोनाउन एक सिंगल है, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। फार बिलो में ना बहुत नीचे रैंक पर है। निम्न श्रेणी क्लर्क उस श्रेणी क्लर्क से नीचे होता है। ए लोअर डिवीजन क्लर्क इज बिलो ए अपर डिवीजन क्लर्क, मतलब एक एलडीसी यूडीसी से नीचे होता है। पुलिस सर्जेंट लेफ्टिनेंट से नीचे होता है। ए पुलिस सर्जेंट इज बिलो ए लेफ्टिनेंट। यह निर्णय इंस्पेक्टर और उससे नीचे के रैंक पर लागू होता है। दिस रूलिंग अप्लाइज टू द रैंक्स ऑफ इंस्पेक्टर एंड बिलो। यह निर्णय इंस्पेक्टर और उससे नीचे के रैंक पर लागू होता है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंस है। अप्लाइज, अब अप्लाई जो वर्ब है APPLY है। अगर y से पहले कॉन्सोनेंट आ जाता है तो y को हटाकर IES लगा देते हैं, या अगर कर्ता या सब्जेक्ट सिंगल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगाते हैं। अगर y आ रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो y को हटाकर IES लगाते हैं। तो यहाँ पर दिस रूलिंग में ना ये निर्णय अप्लाइज टू द रैंक्स ऑफ इंस्पेक्टर एंड बिलो, मतलब इंस्पेक्टर और उससे नीचे के रैंकों पर लागू होता है। खैर, मैं तकनीकी रूप से राहुल से नीचे रैंक पर हूँ, लेकिन हम कार्यालय में बराबरी की तरह काम करते हैं। वेल, आई टेक्निकली रैंक बिलो राहुल, बट वी ऑपरेट मोर लाइक इक्वल्स। मोर लाइक इक्वल्स इन द ऑफिस, मतलब कार्यालय में हम बराबरी की तरह काम करते हैं। ऑपरेट में ना काम करना। वह आपसे नीचे रैंक पर है, इसलिए बेहतर होगा कि वह आपके आदेशों का पालन करना शुरू कर दे। He ranks below you, so he had better start following your orders. वह आपसे नीचे रैंक पर है, इसलिए बेहतर होगा वह आपके आदेशों का पालन करना शुरू कर दे। रैंक वार निखिल से नीचे 5 छात्र हैं। देयर आर 5 स्टूडेंट्स बिलो निखिल रैंक वाइज। राहुल ऊपर से दीपक से 3 रैंक नीचे है। राहुल इज 3 रैंक्स बिलो दीपक फ्रॉम द टॉप, मतलब राहुल ऊपर से दीपक से 3 रैंक नीचे है। उसके नीचे 3 लोग काम करते हैं। शी हैज 3 pupil, भाई उसके पास 3 लोग हैं। वर्किंग बिलो हर, उसके नीचे 3 लोग काम करते हैं। भाव ये है कि उसके नीचे हैं जो 3 लोग काम करते हैं, इसलिए किसी को पोस्ट में पावर में कम दिखाना हो तो तब हम प्रेपोजिशन बिलो का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ उदाहरण देकर बिलो का रैंक में नीचे दिखाने के लिए कैसे प्रयोग किया जाता है हिंदी में बताने की कोशिश की है, ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ सके। आपसे नम्र निवेदन है, आपके जानने वाले बालक बालिकाएं जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन सुविधा से वंचित होने के कारण
उन तक ये सुविधा पहुंच नहीं पाती, कृपया उनको विद्या दान के रूप में शेयर जरूर करें। जय हिंद।